channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about representation of graph in data structures. So let's start it. तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इन डेटा स्ट्रक्चर. इससे पहले वाली वीडियो में हमने टाइप ऑफ ग्राफ एंड व्हाट इज ग्राफ, ग्राफ क्या होता है और उसके पार्ट को, उसके टाइप्स को हमने डिफाइन किया है. अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाओ और उस वीडियो को भी देखो, क्योंकि उससे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हुए हैं AKTU में, CSGM यूनिवर्सिटी में. तो आप सभी बच्चे लोग पहले उसको देखें एंड देन इस वाली वीडियो पे आए. और ये जो टॉपिक आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है. ये जैसे कि हमने बताया है कि ये जो यूनिट 4th चल रही है हमारी, ये मोस्ट स्कोरिंग यूनिट है. इसके अंदर से जो क्वेश्चन है, कम से कम 30 नंबर के क्वेश्चन तो इसी यूनिट से आने वाले हैं. तो यहाँ पे आपको कोडिंग नहीं करनी है, बस क्या है कि उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और वही कॉन्सेप्ट पूछा गया है बार बार. कुछ एल्गोस पूछी गई हैं, कुछ कॉन्सेप्ट पूछे गए. जैसे कि अभी एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखा गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इन डेटा स्ट्रक्चर. तो दो तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफ का, ठीक है. अब दोनों में से कोई एक आपसे पूछा जा सकता है. तो दो कौन कौन से रिप्रेजेंटेशन है, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे एडजेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेंसी लिस्ट, तो ये दो तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं ग्राफ के अंदर. तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने भी ये डेफिनेशन को कवर किया है. जैसे ग्राफ क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है. अब ग्राफ कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और ये आर यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. एवरी ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ पॉइंट नोन एज वर्टिसेस और नोड. और हर जो ग्राफ है वो कंसिस्ट करके रखता है सेट ऑफ पॉइंट्स को, जिनको हम बोलते हैं नोड्स और वर्टिसेस, कनेक्ट बाय द लाइन. और ये सब किससे कनेक्ट होते हैं, एक लाइन से कनेक्ट होते हैं. देखिए ये क्या बोलना चाह रहा है कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं. ये हमारे क्या हो गए, सेट ऑफ पॉइंट्स हो गए जिनको हम वर्टिसेस बोलते हैं. अब यहाँ पे जो कनेक्टिविटी करी गई है, जो लाइन के थ्रू कनेक्टिविटी करी गई है, उसको क्या बोला गया, एज बोला गया है, ठीक है. द वर्टिसेस इन अ नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन एंटिटीज. The most frequent graph representations are the two that follows. तो यहाँ पे हम पहला देखेंगे एडजेंसी मैट्रिक्स एंड दूसरा है हमारे पास एडजेंसी लिस्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं. इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में शायद लिस्ट आया है मेरे ख्याल से. हाँ, एडजेंसी लिस्ट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखा गया है. हो सकता है इस बार मैट्रिक्स आ जाए. बहुत छोटे यहाँ पे टॉपिक हैं और बहुत इजी टॉपिक हैं. ये मोस्ट स्कोरिंग यूनिट है, हम बार बार बोल रहे हैं. यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. ये पहला है हमारा एडजेंसी मैट्रिक्स. तो ये क्या है, एक सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन है. ये क्या है, एक सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन है. इट्स यूज टू शो विच नोड्स आर नेक्स्ट टू वन अनदर. तो यहाँ पे हम शो करवाते हैं विच नोड्स आर नेक्स्ट टू वन अनदर. देयर आर एनी कनेक्शन बिटवीन नोड्स इन अ ग्राफ. यहाँ पे कोई कनेक्शन है उस नोड से उस ग्राफ का कि नहीं, ठीक है. तो ये चीज हम यहाँ पे देखते हैं और M2M के फॉर्म में देखते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं. इफ द एजेस एग्जिस्टिंग बिटवीन वर्टिसेस A एंड वर्टिसेस B, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट J इक्वल्स टू 1. अब देखिए हम कहना क्या चाहते हैं, जैसे A एक वर्टिसेस है और एक B वर्टिसेस है, इसके बीच में अगर एक लाइन बनी हुई है तो हम इसको मान लो J कंसिडर कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे 1, ठीक है. मतलब इसको हम क्या बोल रहे हैं, 1. अगर मान लो इसके अंदर कोई एजेस ना बनी होती, A और B एकदम सेपरेट होते, तो यहाँ पे J को हम क्या कंसिडर करके चलते, 0. समझ में आई ये बात. इफ देयर इज अ वेटेड ग्राफ, अगर वेटेड ग्राफ है, यू कैन रिकॉर्ड द एजेस. अगर वेटेड ग्राफ है तो आप उसी की ही एजेस को रिकॉर्ड करोगे. मतलब मान लो अगर देखो यहाँ पे जैसे कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसके ऊपर एक वेट दिया है, तो यही वेट आप रिप्रेजेंट करोगे. लेकिन आपके पास ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर कोई वेट ही नहीं दिया गया है, तो वहां पे आप क्या करोगे, इस ग्राफ को मान लोगे कि इसका वेट 1 है, इसका वेट 1 है. ओके, यू कैन रिकॉर्ड द एजेस
वेट इंस्टेड्स ऑफ 1 एंड 0, यही चीज लिखी है। अगर देखो देयर इज अ वेटेड ग्राफ, अगर वेटेड ग्राफ है तो आप उसी को रिकॉर्ड करोगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप 1 या 0 को रिकॉर्ड करोगे। अब 0 को कब रिकॉर्ड करोगे? 0 को जब रिकॉर्ड करोगे जब उसमें कोई भी एज नहीं बन रहा होगा। चलिए, अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन की हेल्प से समझाते हैं आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अनडायरेक्टेड ग्राफ लिया। आप अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? जिसके अंदर कोई डायरेक्शन मौजूद नहीं होती है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया है। चलिए, तो ये हमारा ए से बी, देखो यहाँ पे कोई वेट नहीं दिया गया ग्राफ के अंदर। ग्राफ के अंदर आप देख सकते हो कोई वेट नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ए बी सी जितने भी वर्टिसेस है उनको एक तरफ लिख दिया, रो में भी और कॉलम में भी। ठीक है, इस तरह से हमने क्या करा, इसको लिख दिया। अब देखो, क्या ए पे कोई लूप बन रहा है? ए क्या खुद को पॉइंट कर रहा है? नहीं कर रहा है। खुद को पॉइंट करने का मतलब है ए जो है कुछ इस तरह से चल रहा है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ए से ए जाने में हमें 0 कॉस्ट लग रही है। ठीक है, और ए से बी अगर आप जा रहे हो तो आपको देखिए यहाँ पे एक एज बना है लेकिन कोई वेट नहीं लिखा है। अगर एज बना है कोई वेट नहीं लिखा है, इसको 1 से रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, अब देखिए ए से सी जा पा रहे हो क्या आप? नहीं जा पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 0 लिखा। अब चेक करिए, ए से आप डी जा पा रहे हो? बिल्कुल जा पा रहे हो, देखिए यहाँ पे। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1। तो ए से डी वाले पे हमने लिखा 1। फिर ए से ई को चेक करिए, तो देखिए ए से ई पे आप नहीं जा पा रहे हो, तो इसको हमने क्या रिप्रेजेंट किया? 0 से रिप्रेजेंट किया। समझ में आई ये बात? अब देखिए बी से देखेंगे ए की तरफ, फिर बी से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, इस तरह से। तो बी से ए की तरफ आप देखिए जा पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन नहीं दी गई है तो आप दोनों तरफ मूव कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा 1 हो गया। अब चेक करिए, बी से बी पे जा पा रहे हो क्या? बी पे कोई सेल्फ लूप है? नहीं है, तो हम कह सकते हैं नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो 0 लिखा है। फिर बी से सी पे जाना है, तो बी से देखिए सी पे एक एज बनी हुई है, तो हाँ जा पा रहे हो, तो वहां पे हमने 1 लिख दिया। ठीक है, फिर बी से आप डी को देखिए, तो बी से डी पे भी आप जा पा रहे हो, देख लीजिए बी से डी पे। ठीक है, इसी तरह से बी से ई पे आप चेक करो, तो बी से ई पे कोई एज नहीं बन रही है, तो हमने उसको 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, इसी तरह से आप देखो सी का भी चेक कर सकते हो, तो सी में ए पे क्या जा पा रहे हो? नहीं जा पा रहे हो, तो 0 लिख दिया। सी में बी पे जा पा रहे हो? बिल्कुल जा पा रहे हो, तो हमने क्या लिखा? 1 लिख दिया। सी पे सी से जा पा रहे हो? सेल्फ लूप है क्या इसके ऊपर? नहीं है, तो 0 लिख दिया। ओके, सी से डी पे देखिए आप, तो सी से डी पे भी कोई एज नहीं बनी हुई है, तो यहाँ पे भी हमने क्या लिखा? 0 लिखा। फिर सी से ई पे देखिए, तो बिल्कुल सी से ई पे आप जा पा रहे हो। इसी तरह से आप डी पे भी चेक कर लो, डी से ए, तो डी से ए हाँ बिल्कुल जा पा रहे हो। फिर डी से बी को चेक करिए, तो डी से बी पे भी एक एज बनी है, तो आप यहाँ पे जा पा रहे हो। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, डी से सी, तो डी से जो सी है उस पे आप देखिए कोई एज नहीं बनी है। फिर देखिए डी से डी, क्या सेल्फ लूप है डी पे? नहीं है, तो ये भी 0 हो गया। डी से ई, डी से ई हाँ हम जा पा रहे हैं, तो इसको 1। फिर ई से ए को चेक करिए, तो ई से ए तो नहीं जा पा रहे, तो 0। ई से बी को चेक करिए, नहीं जा पा रहे हैं, तो 0। ई से सी को चेक करिए, तो देखिए यहाँ पे एक एज बन रही है, तो 1। जहां पे आप जिस एज पे जा पा रहे हो तो उसमें आप 1 से रिप्रेजेंट करोगे, अदरवाइज 0 से। ये लाइन देखिए यहाँ पे यही लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पे यही लिखी गई है, edges between vertices A and vertices B, the corresponding element of G को तो हमने J से रिप्रेजेंट, J को 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन अदरवाइज ऐसा नहीं है, तो हम क्या कह रहे हैं? 0। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे देखिए हमने करके आपको दिखाई है। अब देखिए E से D पे आप क्या जा पा रहे हो? तो E से D हाँ बिल्कुल जा पा रहे हो, तो देखो 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। E से E पे जा पा रहे हो क्या? कोई सेल्फ लूप है इसके ऊपर? नहीं है, तो 0 रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास देखिए डायरेक्शंस आ गई हैं, तो डायरेक्शंस में क्या है कि आप दोनों तरफ मूव नहीं कर पाओगे, जिधर डायरेक्शन दी गई उधर ही मूव कर पाओगे। तो चलिए इसमें चेक करिए। सबसे पहले देखिए हमने क्या करा, सारे नोट्स को हमने एक तरफ लिख लिया, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। अब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो ए से ए पे जा पा रहे हो? नहीं जा पा रहे हो। देखिए इन सब में किसी में भी सेल्फ लूप नहीं बना है, तो ए से ए पे भी नहीं जा पाएंगे, बी से बी पे भी नहीं जा पाएंगे, सी से सी पे भी नहीं जा पाएंगे, डी से डी पे भी नहीं जा पाएंगे, और ई पे भी नहीं जा पाएंगे। समझ में आई ये बात? क्योंकि सेल्फ लूप नहीं है।
अब चेक करिए ए से क्या बी पे जा पा रहे हो, बिल्कुल जा पा रहे हो, तो ए से बी पे देखिए 1 लिख दिया। अब ए से सी पे चेक करिए, नहीं जा पा रहे हो तो 0 लिखा। ए से डी पे चेक करिए, तो देखिए ए से डी नहीं जा पा रहे हो, लेकिन डी से ए जरूर जा पा रहे हो, तो जब ए से डी नहीं जा पा रहे हो तो 0 लिखिए। डायरेक्शंस दी गई है, तो जिधर डायरेक्शन दी गई है हम बस उधर ही को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ए से ई को चेक करिए, तो देखिए यहाँ पे भी आप नहीं जा पा रहे हो। फिर बी से ए में देखिए, तो बी से ए नहीं जा पा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 से। फिर बी बी सेल्फ लूप नहीं बन रहा है, सेल्फ लूप विच मीन्स देखिए कुछ इस तरह से, इसी के ऊपर ऐसे एज बनी होगी, ठीक है, तो सेल्फ लूप नहीं बन रहा है। अब बी से सी पे चेक करिए जरा, तो बी से सी देखिए एरो इधर बना है, तो हाँ बिल्कुल जा पा रहे हो, तो यहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट किया। फिर बी से डी को देखिए, आप चेक करिए, तो बी से डी को आप जब चेक करोगे तो देखिए हाँ बिल्कुल जा पा रहे हो, तो यहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट किया। फिर बी से ई को चेक करिए, तो बी से ई को जब हमने चेक किया तो यहाँ पे भी कोई एज नहीं बना है, तो हम 0 से लिख देंगे इसको। एंड देन सी से ए चेक करिए, तो सी से ए नहीं जा पा रहे हो, ठीक है, सी से ए कोई रास्ता नहीं है, तो 0। सी से बी चेक करिए, तो सी से बी भी नहीं जा पा रहे हो, लेकिन बी से सी जा पा रहे थे, तो यहाँ पे भी हम 0 लिखेंगे। फिर सी से सी देखिए कोई सेल्फ लूप नहीं बना है, तो 0 हो गया। सी से डी देखिए, तो सी से डी जा पा रहे हो क्या, नहीं, कोई एज नहीं बनी है, तो 0। फिर सी से ई चेक करिए, तो सी से ई चेक किया, हाँ बिल्कुल जा पा रहे हैं, तो 1 लिखा यहाँ पे। एंड नेक्स्ट डी से ए चेक करिए, तो डी से ए बिल्कुल जा पा रहे हैं, तो देखिए 1 लिखा है, ठीक। फिर डी से बी चेक करिए, तो डी से बी, तो डी से बी कोई एज नहीं है, बी से डी जरूर थी, तो यहाँ पे भी 0। फिर बी से सॉरी डी से सी चेक करिए, डी से सी ना कोई एज नहीं है, तो इसको भी 0। फिर डी से डी कोई सेल्फ लूप नहीं है, कोई सेल्फ लूप नहीं है, तो इसको भी 0। फिर डी से ई, तो चेक करिए यहाँ पे भी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये है हमारा। ई से आप चेक करिए, ई से ए जा पा रहे हो, नहीं, तो 0। ई से बी जा पा रहे हो क्या, ई से बी नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं बनी है। ई से सी जा पा रहे हो क्या, ई से सी तो नहीं जा पा रहे हो, लेकिन सी से ई जा पा रहे थे आप, तो इसमें तो 0 ही लिखना पड़ेगा। फिर ई से डी जा पा रहे हो, चेक करो, ई से डी हाँ बिल्कुल जा पा रहे हो, तो इसमें 1। फिर ई से ई कोई सेल्फ लूप इसके ऊपर नहीं बना है, तो 0। समझ में आई ये बात। तो कुछ इस तरह से डायरेक्टेड ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। पेपर में जब पूछा जाएगा आपको केवल क्या लिखना है, ग्राफ क्या होता है। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं हमारे पास, एडजेंसी मैट्रिक्स, तो एडजेंसी मैट्रिक्स के अंदर 2 टाइप के ग्राफ आते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड में भी एक ग्राफ और आता है जिसको हम बोलते हैं वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ में क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये जैसे आप देख सकते हो कि ये वेटेड ग्राफ है, वेटेड ग्राफ जिसमें हमारा कुछ ना कुछ वेट दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहले हमने यही नोट सारे लिख लिए हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, एंड देन उसके बाद ए से ए पे जा पा रहे हो, नहीं, 0। फिर ए से बी, देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम पीछे वाले स्लाइड में देखें तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे कोई, यहाँ आप देखिए, यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं लिखी थी, यहाँ पे कोई भी कॉस्ट नहीं लिखी थी। जब कॉस्ट नहीं लिखी थी तो हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन जहां पे अब कॉस्ट दी गई है तो हम वही कॉस्ट को लिखेंगे। तो देखिए ए से बी क्या हो रहा है, 3 कॉस्ट में जा पा रहे हो आप, ठीक है, तो वही चीज लिखी गई है। ए से सी को देखिए, ए से सी में आप किस कॉस्ट पे जा पा रहे हो, 2, तो वही चीज लिखी गई है। ए से डी में देखिए आप, ए से डी में आप 8 कॉस्ट पे जा पा रहे हो, तो वही चीज लिखी गई है। समझ में आई बात। ए से ई में क्या कोई कॉस्ट है जो पहुंचा पा रही, नहीं, तो 0। बी से ए, तो बी से ए बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्टेड नहीं है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो दोनों तरफ पॉसिबिलिटी है हमारी, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। फिर बी से बी देखिए, बी से बी देखिए सेल्फ लूप एक ये बना हुआ है और इस पे कॉस्ट कितनी दी गई है, 5, तो बी से बी पहुंचने पे में 5 टाइम लग रहा है। फिर बी से सी, तो बी से सी आप चेक करिए, आपको यहाँ पे जो कॉस्ट आएगी वो हमारी क्या है, 0 रहने वाली, क्योंकि बी से सी कोई भी एज नहीं बन रही है। फिर बी से डी, तो बी से डी आप देख सकते हो 7 कॉस्ट में आप पहुंच रहे हो,
फिर बी से ई, तो बी से ई आप देन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बी से ई कोई कॉस्ट नहीं है, कोई एज नहीं बन रही है, तो कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, तो 0। फिर सी से आप चेक करिए, सी से आप चेक करेंगे ए को, तो जब सी से आप चेक करोगे ए को तो यहाँ पे 2 कॉस्ट लग रही है, तो ये हमने देखिए 2 लिख दिया है। फिर सी से बी को चेक करिए, सी से बी कोई एज नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे 0। सी से सी क्या कोई सेल्फ लूप बन रहा है, सी पे नहीं बन रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। फिर सी से डी, तो सी से डी चेक करिए जरा, तो सी से डी आपको क्या मिलने वाला, 4। तो सी से डी जो है वो हमें क्या मिला, 4 मिला। तो हमने यहाँ पे इसकी कॉस्ट लिख दी 4। फिर सी से हमें ई मिला, तो ई चेक करिए जरा, सी से ई, हाँ बिल्कुल ये है हमारा, इसकी 9 कॉस्ट है, तो ये हमने लिख दिया। एंड देन डी पे आ जाइए, फिर डी से आप ए को चेक करिए, तो डी से ए बिल्कुल 8 कॉस्ट में हम पहुंच रहे हैं। फिर डी से बी को चेक करिए, डी से बी बिल्कुल 7 कॉस्ट में पहुंच रहे हैं, ये देखिए लिखा। फिर डी से सी को चेक करिए, तो हाँ यहाँ पे 4 की कॉस्ट पे पहुंच रहे हैं, तो ये हमने लिख दिया। एंड देन डी से डी पे तो कोई सेल्फ लूप नहीं बना है, इसको 0। डी से ई चेक करिए, तो डी से ई आपका 6 कॉस्ट में आप पहुंच रहे हो। ई से ए चेक करिए जरा, तो ई से ए यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, कोई यहाँ पे एज नहीं है, तो 0। ई से बी, तो ई से बी भी कोई एज नहीं है, तो 0। ई से सी, तो ई से सी देख सकते हैं आप 9 कॉस्ट में आप पहुंच रहे हो, ये लिख दिया। ई से डी चेक करिए, ई से डी आप देख सकते हो 6 की कॉस्ट में पहुंच रहे हो, ये आपने लिख दिया। फिर इसके बाद आप लास्ट चेक करिए, क्या ई से ई में पहुंच पा रहे हो, बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि कोई सेल्फ लूप नहीं बना है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अनडायरेक्टेड ग्राफ को देखा, इसके अंदर आप वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ को देखे हो आज, देख पाए हो आज, और साथ में डायरेक्टेड ग्राफ को भी देखा। ठीक है, तो डायरेक्टेड ग्राफ अगर वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ आ जाता है तो आपको इसी तरह से करना है, बस ध्यान रखिएगा एरो जिधर गए हैं उधर ही वाल का ही आपको लिखना है। चलिए अब देखिए, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारा क्या पढ़ने वाले हैं हम, एडजेंसी लिस्ट। तो एडजेंसी लिस्ट क्या होता है, अ लिंक रिप्रेजेंटेशन इज एन एडजेंसी लिस्ट। ठीक है, तो लिंक्ड को रिप्रेजेंट करना हमारी एडजेंसी लिस्ट कहलाती है। यू कीप अ लिस्ट ऑफ नेबर फॉर ईच वर्टेक्स in the graph in this representation. It means that each vertices in the graph has a list of neighbor vertices. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हर एक वर्टिसेस के पास उसके नेबर की लिस्ट होगी। समझ में आई बात। अब देखिए ये लाइन जो है, अगर किसी को नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं कि वेटेड ग्राफ है हमारे पास, डायरेक्टेड ग्राफ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, इसमें हमें रिप्रेजेंट करना है लिंक लिस्ट को। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमने ए को उठाया, ए को उठाने के बाद आप देखिए कि ए जो है कहाँ कहाँ पे जा पा रहा है, तो ए केवल बी पे जा पा रहा है, तो हमने एक इसमें लिंक बना दिया और बी को यहाँ डाल दिया। अब बी के बाद क्या कहीं ए जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है, तो इसको हमने नल से रिप्रेजेंट कर दिया। दैट सिंपल। अगर किसी ने लिंक लिस्ट पढ़ी है तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर बी को चेक करिए, तो बी से आप कहाँ जा पा रहे हो, सी पे जा पा रहे हो और डी पे जा पा रहे हो, तो बस बी से आपने सी को लिख दिया और फिर सी में रेफरेंस डाल दिया डी का, और डी के आगे तो कहीं कुछ नहीं जा पा रहे हो, तो इसमें नल से रिप्रेजेंट कर दिया आपने। ओके, अब नेक्स्ट देखिए सी पे, तो सी से आप ई पे जा पा रहे हो और कहीं नहीं जा पा रहे हो, तो सी से आपने एक लिंक बनाया ई की तरफ और इसके बाद आप कहीं नहीं जा पा रहे हो, तो इसमें नल लिख दिया। फिर डी को चेक करिए, तो डी में देखिए आप केवल जा पा रहे हो ए पे, तो आपने क्या करा, इसमें एक लिंक बनाया और ए की तरफ आपने पॉइंट कर दिया, और इसके बाद आप कहीं नहीं जा पा रहे हो तो आपने नल से रिप्रेजेंट कर दिया। एंड देन ई को देखिए, तो ई पे आप डी पे जा पा रहे हो, तो आपने डी लिखा और फिर नल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के अंदर। ठीक है, एडजेंसी लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के अंदर। अब इसी तरह से आप अनडायरेक्टेड ग्राफ को भी देख पाओ, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या कहता है, ए
से बी पे भी जा पा रहे हो, ठीक है, बी से ए पे भी जा पा रहे हो। तो देखिए ए से आप कहाँ कहाँ जा पा रहे हो, ए से आप बी पे जा पा रहे हो, डी पे जा पा रहे हो, तो वही चीज हमने यहाँ रिप्रेजेंट की, ए से आप बी पे जा पा रहे हो, डी पे जा पा रहे हो, और फिर लास्ट वाले को नल से रिप्रेजेंट कर दिया। एंड देन बी से चेक करिए, तो बी से आप सी पे जा पा रहे हो, ए पे जा पा रहे हो और डी पे जा पा रहे हो। तो हमने क्या करा, पहले ए को हमने यहाँ लिख दिया, ये चीज आप इधर उधर कर सकते हो, पहले डी को भी लिख सकते हो, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसमें आपने एक लिंक बना दिया और उससे हमने डी को लिंक कर दिया। देखिए एडजेंसी हम यहाँ पे कर रहे हैं, एडजेंसी मींस क्या है कि नोड के एडजेसेंट में कौन कौन से जो नोड है वो अटैच्ड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए अटैच्ड है, डी अटैच्ड है और सी अटैच्ड है। तो बस यहाँ पे ए लिखा, डी लिखा, सी लिखा, और जो लास्ट में लिखा वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो हमने यहाँ नल लिख दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे सी में भी एडजेंसी को देखना है, तो सी से बी अटैच्ड है और ई अटैच्ड है, तो यहाँ देखिए बी लिखा, फिर ई लिख दिया, फिर लास्ट वाले को नल से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से डी वाले में देखिए, तो डी वाले में आप देख सकते हो ए भी अटैच्ड है, बी भी अटैच्ड है, ई भी अटैच्ड है। तो एडजेंसी हमने निकाल ली है कि ए है इसके पास, बी है और ई है। तो ये देखिए हमने ए लिखा पहले, फिर बी लिखा, फिर ई लिखा और लास्ट वाले को नल से रिप्रेजेंट कर दिया। ए के पास किसका रेफरेंस होगा, बी का रेफरेंस होगा, ठीक है, जो भी इसको पॉइंट करता है उसका रेफरेंस होगा, मतलब उसका नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। फिर ई को चेक करिए, तो ई से आप डी पे जा पा रहे हो, सी पे जा पा रहे हो, तो डी देखिए लिखा है, सी लिखा है। ओके, तो ये हमारी क्या थी, एडजेंसी लिस्ट थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस, बाय बाय, टाटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सभी लोग अटेंडेंस को मार्क करके जाना, कमेंट करके जाना और सब्सक्राइब भी कर दो। जो